हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम 5 स्टडी टिप्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आप सभी एक गलती करके आते हैं, तो वो सारी गलती हम देखेंगे इस वीडियो में। आपको पेपर करते समय ये गलती कभी नहीं करनी है, वरना आप पछताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेपर करके आते हैं तो आप सोचते हैं कि काश मेरे पास बहुत ज़्यादा थोड़ा सा और टाइम होता। आई विश आई हैड मोर टाइम। आपके पास ज़्यादा टाइम होता, आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, स्किप दैट क्वेश्चन, पेपर छूट गया यार। ऐसे आप अपने दोस्तों से बोलते हैं, यार पेपर बाहर से आया था। तो आप ये सारी बातें बोलते हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी बातें भूल जाएंगे। आप फिर ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम 5 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मस्ट अवॉइड, जो मिस्टेक्स करते हैं, 5 मिस्टेक्स बताऊंगी मैं आपको। इसे आपको अवॉइड करनी है। सॉल्यूशन ऑफ मिस्टेक, जो आप मिस्टेक करते हैं उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगी। हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम पेपर, और अपना एग्ज़ाम, अपना क्वेश्चन पेपर, अपना एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें वो सीखेंगे। सो ये आपकी फर्स्ट मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 1। फर्स्ट, स्टूडेंट्स स्टार्ट एग्ज़ाम इंस्टेंटली। जो आप एग्ज़ाम लिखते वक्त कैसे भी स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आप सीक्वेंस से करते नहीं हैं और बिना किसी प्लानिंग से, विदाउट एनी प्लानिंग आप स्टार्ट कर देते हैं पेपर। डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम पेपर, और आपको पता नहीं होता कि एग्ज़ाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करा जाता है। आपको एकदम प्लानिंग के साथ चलना होता था कि आपको एग्ज़ाम कैसे करना है, और आपको अपनी राइटिंग में भी ध्यान होना चाहिए। इसलिए आपको जब भी आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करें, एकदम इंस्टेंटली मत कर दीजिए। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके आंसर करिए। आपको एकदम प्लानिंग के साथ रहना है, तभी आपका पेपर अच्छे से होगा। मिस्टेक नंबर 2 है आपकी, स्टूडेंट अटेम्प्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन बिगनिंग। आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे पहले करने लगते हैं, पर वो आपको पहले नहीं करने होते हैं। अगर आप उन्हें पहले कर लेंगे तो आप मन से ही, अगर उन क्वेश्चन को आपने ख़राब कर दिया, गलत कर दिया, तो आपका जो मोटिवेशन होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन फिर गलत ही करते रहेंगे। इसलिए आपको जो क्वेश्चंस पहले आते हैं, जल्दी आते हैं, जो जल्दी कर सकते हैं आपको पहले वो करने हैं। आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लास्ट में करने हैं। आपको पता रहता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के आते हैं, बट आपको अगर वो आता ही नहीं है तो आप उसके लिए पेजेस भी ना छोड़ें। आपको वो बाद में करेंगे उन क्वेश्चंस को, लास्ट में एकदम सोच के करें। मिस्टेक नंबर 3 है, स्टूडेंट्स डू नॉट अटेम्प्ट पेपर सीक्वेंसली। आप जो पेपर होता है उसे सीक्वेंसली अटेम्प्ट नहीं करते। आप 3rd क्वेश्चन पहले कर देते हैं, 9th क्वेश्चन पहले कर देते हैं। जो आपका जो टीचर चेक करता है उससे भी लगता है कि ये तो उल्टा पुल्टा कर रखा है सारा, तो ये गलती होगा। तो जो जिसमें आप वो आपको 5 नंबर देना चाहता है, उसमें आपको 3 ही देता है। सीक्वेंस के कारण आप सीक्वेंस नहीं करते हैं पेपर, इसलिए। तो आपको अपने पेपर को सीक्वेंसली करना है। अगर आपके जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपका सेक्शन वाइज आता है, जस्ट लाइक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन आपने पहले कर दिए, फिर सेक्शन ए के 1-2 क्वेश्चन कर दिए, फिर सेक्शन बी के 1-2 क्वेश्चन कर दिए। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपको सेक्शन डी पहले आता है तो सेक्शन डी ही करिए, पर सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस से करने हैं। फिर अगर आपको सेक्शन सी आता है उसके बाद, या सेक्शन ए आता है, तो आप उसे पहले करें और उसके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से करें ये। और अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे कि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन कर लेती हूँ, तो ऐसे आपका पूरा पेपर गलत हो जाएगा और आपको नंबर्स भी नहीं मिलेंगे। तो इस मिस्टेक को हमेशा अपने साथ फॉलो करिएगा। तो मिस्टेक नंबर 4 पे चलते हैं। मिस्टेक नंबर 4 है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कभी आपका पेपर में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, कभी आपका पेपर आधे घंटे पहले हो जाता है। तो आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है कि आपको सेक्शन ए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको पता रहता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी ऐसे डिवाइड होके आते हैं। तो आपको पता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सेक्शन ए में 5 मिनट्स में, या आप अगर लें तो 30 मिनट्स में मैं सेक्शन ए कंप्लीट करके रहूँगा। तो आपको टाइम हमेशा मैनेजमेंट करके रखना है, जिससे आपको, अगर आपको अच्छे से पेपर करना है, आप हमेशा अपना पेपर 15 मिनट्स पहले कंप्लीट करके रखें। कोई भी बच्चा ये नहीं कि 15 मिनट्स बाद करे। आप जितने भी, अगर आपका 3 आवर्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, तो आप उससे 15 मिनट पहले ही आपका पेपर हो जाना चाहिए।
तभी आपका जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम करेक्ट है, वरना आपका 1-2 क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा। इसलिए आपको हमेशा 15 मिनट्स पहले अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेना है। फिर सेकंड है कैरी वॉच इन एग्ज़ाम। आप समय पूछते रहते हैं अपनी मैम से या अपने फ्रेंड से पूछते हैं, जिससे आपकी मैम को लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हमेशा अपने साथ एग्ज़ाम के वक्त वॉच हमेशा कैरी करना है। ये नहीं कि आपको स्मार्ट वॉच करना है, स्मार्ट वॉच नहीं करिए, नॉर्मल कोई सी भी घड़ी वॉच आप यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ में। आप घड़ी को हमेशा अपने साथ ले जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको मैनेजमेंट ऑफ टाइम तभी पता चलेगा कि आपने 15 मिनट पहले अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया। आपने सेक्शन ए जैसे आप प्लानिंग करके आए थे, जैसे लाइक मैंने मिस्टेक नंबर 1 में आपको बताया कि आपको प्लानिंग के साथ जाना है कि सेक्शन ए मेरा 30 मिनट्स में होगा। तो आप अगर एग्ज़ाम में वॉच लेके जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ 30 मिनट्स में मेरा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। तो आपको हमेशा टाइम का मैनेजमेंट करना है और एग्ज़ाम में वॉच हमेशा कैरी करनी है। तो मिस्टेक नंबर 5 से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्द से जल्द, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो डालती रहती हूँ। फर्स्ट है, फिर आपका मिस्टेक नंबर 5 में है प्रेजेंटेशन। आपकी जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार होती है, आपकी बिल्कुल प्रेजेंटेशन एकदम गलत होती है। प्रेजेंटेशन हमेशा सही होनी चाहिए। अब प्रेजेंटेशन सही किससे होगी? गुड हैंड राइटिंग से हो सकती है। आप अगर पेपर करते हैं तो पेपर में आप काट देते हैं, पेन से ही काट देते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें आपका गलत लिखा जाए तो आप उसे काट देते हैं और कुछ ऐसे ब्लैक पेन पूरा चला देते हैं, जिससे वो पूरा जो आपका प्रेजेंटेशन है वो पूरी बिगड़ जाती है। पर अगर आपको इसके बदले अगर आप करें, इसका मैं सॉल्यूशन बता दूँ तो सॉल्यूशन में आपको करना है कि अगर आपने जस्ट लाइक मिस्टेक में आपने ई नहीं लगाया और आपने आगे पूरा वर्ड्स लिख दिया, तो आपको इसे ऐसे पूरा काटने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, बस एक लाइन पेंसिल से काट दीजिए उसके बीच में, बस एक लाइन, वो भी पेंसिल से, पेन से नहीं करना है, वरना आपका पूरा गल ख़राब लगेगा। या आप अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं भी करिए, इसे काटने की ज़रूरत नहीं है। उसके साइड में यही वर्ड दोबारा लिख दें तो आपका तब भी सही हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपने 15 मिनट पहले अपना एग्ज़ाम कर लिया है तो जो आपने एग्ज़ाम पेपर करा है उसे दोबारा पढ़िए, दोबारा हर क्वेश्चन को देखिए और हर क्वेश्चन के आंसर करिए। कि आपको सही आता है पर आपने गलत लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। पूरा सही आता है आपको और आपने गलत लिख दिया तो ये आप आगे जाके पछताए ना। इससे अच्छा तो आपको प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखनी है। प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी जो प्रेजेंटेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर 10 दिन भी लगातार अगर 2 घंटे भी अपनी राइटिंग में सुधार करेंगे तो आपके बहुत अच्छी राइटिंग हो जाएगी। आपको अगर कर्सिव राइटिंग में पेपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्सिव राइटिंग जो अगर आपका कोई टीचर्स पेपर चेक कर रहा है, क्योंकि वो एक दिन में 50 से 100 तक की पेपर चेक करता है, तो उसे जल्दी पढ़ना होता है पेपर, इसलिए आप कर्सिव राइटिंग जल्दी समझ नहीं आती, इसलिए आप नॉर्मल राइटिंग रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। योर प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर इज़ रॉन्ग। आपकी जो प्रेजेंटेशन है पेपर करने की वो रॉन्ग है। तो जैसा मैंने आपको सॉल्यूशन बताया आप उस तरह कर सकते हैं। तो मैंने आज की आपको इस वीडियो में आपको 5 मिस्टेक्स बताई जिससे आप अपना एग्ज़ाम बेटर कर सकते हैं और आप आगे से ये सारे वर्ड्स अपने एग्ज़ाम में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको अब मिस्टेक पता चल गई है, आप उसे सही कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। अभी मैं वीडियो डालूँगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी ये सब गलती करते हैं, उन्हें भी हेल्प मिल जाए आपकी तरफ से ही। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अगर आपको ऐसी कोई और वीडियोस चाहिए, कि अगर आपको टाइम टेबल अच्छा चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू।